हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर एग्ज़ाम एकेडमी। ये चैनल अभी हमने स्टार्ट करा है फॉर क्लास 6 to 10th। अभी हम मैथ्स की सीरीज़ लेके आ रहे हैं फॉर क्लास 9th। धीरे धीरे हम और भी क्लासेस के मटेरियल लेके आएंगे रिगार्डिंग मैथ्स, साइंस और आपका सोशल स्टडीज़। अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उस रिगार्डिंग भी हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। बट मेन बच्चों को इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। तो इसका हम आपका पूरा एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम आपका 6 से लेकर 10th क्लास पूरी कवर करेंगे। अभी हम 9th की मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक हमारा दूसरा चैनल है क्रैक इट एग्जाम विद जया। ये चैनल कंपटीशन की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल उनके लिए। अगर आप भी कंपटीशन की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मटेरियल डालते रहते हैं। ओके, सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। गाइस, आपने नंबर लाइन शायद 7th क्लास में पढ़ी होगी। बेसिकली ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है जिसमें आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। फ्रैक्शन में डिजिट है 1 2 3 है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। तो पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके मिड में आपका 0 होता है। आपके राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अनंत होती है, एंड तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, जिसका कोई एंड नहीं है। इसके बीच में आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, 1/2 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आपकी कोई डिजिट p/q के फॉर्म में लिखी होती है। तो यहाँ पे 1/4 आपका क्या हो गया, p/q। 1 p हो गया 1, q हो गया 4, तो ये हो गया 1/4। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यू होंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली ये आपकी नंबर लाइन होती है। गाइस, आपको और भी कई टीचर्स पढ़ाते होंगे, अच्छा ही पढ़ाते होंगे, बट मैं बिलीव करती हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें। आपको जो बुक दे रही है आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें। तो इसलिए मैंने आपका पीपीटी में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेजेस लगाए हैं। हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चलेंगे कि कहना क्या चाहता है। सारे जो भी कंसेप्ट होंगे वो सब समझेंगे, जिससे जब आप घर पे बुक खोल के पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर एक लाइन का क्या मीनिंग है और कोई चीज़ क्या कहना चाह रही है और उसका क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है। ओके, आगे चलते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले पैरा में, एक बैगेज है, उसमें ये n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है गाइस? नंबर लाइन में आपके नेचुरल नंबर होते हैं। आप मान के चलिए एक बकेट है आपके पास, आपने इसमें सारे नेचुरल नंबर डाल दिए। नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। तो हमने इसमें 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। तो हमने नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ओके, ये सिंबल है n से डिनोट करने का। तब इस बकेट में आपके n मतलब नेचुरल नंबर में डाल दिए। अब इसमें ये w दे रखा है। नंबर लाइन में आपके होल नंबर भी होते हैं जिसको हम w से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, आपका 0 लग जाता है आखिरी में, बस 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आपका 0 नहीं था, यहाँ 0 लग जाता है। यही डिफरेंस है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। तो अगर मैं इस बकेट में 0 डाल दूंगी तो इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गए। अब बात आती है, इसमें लिखा है जेड सिंबल। जेड सिंबल का मतलब क्या होता है? जेड सिंबल का मतलब होता है आपके इंटीजर्स। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जेड कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहलीन विच मीन्स टू काउंट। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू है, ठीक है, 0 भी आ गया है, सब कुछ है। मतलब इंटीजर्स का मतलब होता है इसमें नेगेटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू और आपका 0, इस सब मिला के आपका इंटीजर कहलाता है। का मतलब मैं इसमें -1 -2 -3 -4 डाल दूं, अब ये बन गया आपका इंटीजर मतलब जेड। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूँ। देखिए, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर में आपकी नेगेटिव वैल्यू
एंड होल नंबर आते हैं, और होल नंबर में आपका 0 आता है और नेचुरल नंबर आते हैं। आई थिंक अब आपको बात क्लियर हुई होगी। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब जैसा आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे अब फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। एक लड़की है जो बैग लेके जा रही है, अब इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ गई है। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड एज क्यू। रैशनल कम फ्रॉम द वर्ड रेशो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशिएंट। तो बेसिकली जो आपके रैशनल नंबर हैं उसको आप क्यू से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा है आ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड p and q integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे एक बात भी लिखी है, why do we insist that q is not equal to 0। अब हम बात को धीरे धीरे समझते हैं कहना क्या जा रहा है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप मान के चलिए p को मैं लिखती हूँ 2 और q को मैं लिखती हूँ 0। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 0 से। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, कुछ भी ले लो 0 आ गया। फिर आप 0 1 जा 0 लेंगे, 0 आ गया। ये आता ही चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी में आ जाएगा और इन्फिनिटी में हम आंसर नहीं ले सकते। इसलिए इसने इंसिस्ट करा है, जोर डाला है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे बेसिकली रैशनल नंबर आप क्या समझे, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, और जो आपके p एंड q होते हैं आर इंटीजर्स, और मैंने आपको बताया है प्रीवियस में कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। इसलिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल -25 कैन बी रिटर्न एज ये p आपका ये हो गया, q आ गया। देयरफॉर रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसका कहने का मतलब है अगर आपको -25 दे रखा है और वो पूछेगा इज इट रैशनल नंबर और नॉट, तो आप सोचेंगे यार ये तो अपॉन में है नहीं तो ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम -25 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ये p और ये q की फॉर्म में आ गया, q नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं कि हाँ ये रैशनल नंबर है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। यू ऑल्सो नो दैट द रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ p and q वे p and r इंटीजर ये तो कोई यूनिक नहीं है, आपका p and q के फॉर्म में होना चाहिए जैसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कही गई है, when we say p and q is a rational number or when we represent p and q on the number line we assume that q not equal to 0 and that p and q have no common factor other than 1, then p and q is co-prime। इस लाइन को आप याद रखिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। so the number line among the infinitely many fraction equivalent to 1/2 or we can choose 1/2 represent all of them। इसने कहा है अगर p by q की फॉर्म में है, q not equal to 0 है और p एंड q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, देन वी कैन से 1 and 2 लिखा ना यहाँ पे अमंग द इनफाइनाइट मैनी फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू 1/2 और वी कैन चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। क्योंकि 1/2 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो पहला फ्रैक्शन है आपका और जो रैशनल नंबर भी है और जो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 भी है। उससे पहले आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मतलब को प्राइम नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 1 का फैक्टर 1 × 1, 2 का फैक्टर 1 × 2, दोनों फैक्टर कॉमन क्या हो गया 1। समझ में आया? तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर और ये होता है को प्राइम नंबर जिनका फैक्टर 1 ही होता है, या तो उनका खुद होता है या फिर 1 होता है, वो होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 6 से लेकर 10 तक मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी की क्लासेस लेके आएंगे। अगर किसी बच्चे को हमसे 1-to-1 पढ़ना है तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस लेनी है
हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर इस रिगार्डिंग आपको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और अगर आपको हमसे क्लासेस लेनी है तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रिगार्डिंग मैथ्स, साइंस एंड SST। ओके, चलिए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसने कहा है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। हमने पढ़ा है होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अब हम देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखिए हमने इंटीजर में पढ़ा था, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें माइनस आपका 2 हो गया, -1 हो गया, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। अब क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है हमारे, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये जितने भी आपको इंटीजर दे रखे हैं, आप इन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हम लिख सकते हैं। -2 को 1 लिख सकते हैं, -1 को 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 लिख सकते हैं, 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/n, सो इट इज अ रैशनल नंबर। जितने भी आपके इंटीजर अगर हम उसको m से डिनोट करते हैं तो हम m/1 के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, तो ये आपका ट्रू है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। रैशनल नंबर हमने देखा P/Q के फॉर्म में होता है और इंटीजर आपका खाली m के फॉर्म में होता है, तो ये है फॉल्स। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। देखिए रैशनल नंबर आपके P/Q के फॉर्म में जैसे 3/5 है, इसको मैं m के फॉर्म में नहीं लिख सकती। m के फॉर्म इन द सेंस इंटीजर में नहीं लिख सकती, या यू कैन से 3 में नहीं लिख सकती, डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकती, तो ये फॉल्स है। ओके, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि आपको रैशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 1 एंड 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन के बीच में आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी लाई करती है। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि आपके 1 और 2 के बीच में कितनी फ्रैक्शन वैल्यू P/Q के फॉर्म में लाई करती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा R + S/2। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, तो 1 + 2 अपॉन में 2, तो ये हो गया 3/2। ओके, तो हमें 1 से लेकर 2 के बीच में एक वैल्यू मिल गई 3/2। अब हम इसे 1 + 3/2 करेंगे और ये करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये 2 5 और ये 4, 5/4 आ गया आपका। ठीक है, 3/2 को आप 2 से भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 7/4। ठीक है, अब ये जो आपका 5/4 है, 1 + 5/4, 5 4 9, और ये हो गया आपका 8, 9/8 आ गया। और 5/4 को मैं 2 में ऐड करती हूँ, 8 5 13 और 8, तो ये आ गया 13.8। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 7/4 आ गया हमारा, 13/8 आ गया, 11/8 नहीं आया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 + 3/2/2 अपॉन में 2 करा, फिर आपके पास 5/4 आया, 5 इसमें आप 1 + 5/4 अपॉन में 2 कर सकते हैं, तो आपके पास 9/8 आ जाएगा। 1 + 9/8 कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले 1 ऐड करा, फिर उसी में 2 ऐड करा, हमने ये तरीका करा है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा ये नहीं आ रहा तो मेरा गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक सोल्यूशन 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जो आपने सोल्यूशन 1 पढ़ा था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन 2। अब सोल्यूशन 2 क्या कहता है आपका कि आपको जितने रैशनल नंबर पूछे गए, 5 नंबर पूछा है, फिर डिनोमिनेटर 5 + 1, मतलब हमसे 5 पूछा गया है तो आप 5 + 1 कर दें और 6 कर दें, और इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर दीजिए। जैसे हमसे पूछा गया है 1 और 2 के बीच में बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 × 6/6, तो हमारा 6/6 आ गया, और 2 × 6/6 करेंगे तो 12/6 आ गया। अब हमारी दो चीज़ मिली है। अब हम इन दोनों के बीच में जितने भी डिजिट लाई करती है वो हम लिख देंगे। जैसे 6/6, इसके बाद 7/6 आएगा, 8/6 आएगा, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये जो आपकी डिजिट आ गई है यहाँ पे, जो यहाँ पे भी लिखी होगी, तो ये 5 डिजिट आपको मिल गई हैं 1 से लेकर 2 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, आप सोल्यूशन 1 से भी निकाल सकते हैं, सोल्यूशन 2 से भी निकाल सकते हैं, बट आप ये मत सोचिए अरे ये तो मेरा ये जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ नहीं आ रहा, और जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। मेथड अलग अलग है, इसलिए जवाब भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिया इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर, जैसा मैंने आपसे कहा। अब इसमें एक पूछा गया व्हाट आर द नंबर दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे हमने आपसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर डिस्कस कर लिया, अब वो कह रही है और कौन सी नंबर आपके नंबर लाइन पे रह गए हैं, उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे रैशनल नंबर से। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। मतलब जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.2 होगी, ओके। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आ गई 1.1। इसमें लिखा है इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपको 0 एक नंबर है, 0 को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बताइए। देखिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप वहाँ बैठ के बोलिए हाँ या ना, या नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए यस और नो। कई बच्चे कहेंगे जी ये तो सिंगल डिजिट है, ये तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो p/q की फॉर्म में लिखा ही नहीं हुआ, गलत। इसने आपसे 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, किसके बीच में लेकर 3 से 4 के बीच में। अभी हमने पढ़ा है 6 + 1 कर देंगे 7 हो गया, 3 में इंटू करेंगे 7/7 21/7 हो गया, एंड 4 आ गया 7/7 28/7। इन दोनों के बीच में जितनी भी डिजिट होंगी वो हम लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी 6 डिजिट आपको मिल गई हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना, जो मैंने आपको सिखाया था, जो लॉन्ग पड़ता है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप 3 + 4 करेंगे और 2 करेंगे, 7/2 आ गया, ठीक है। मैं ज़रा पेज क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 3/4 करेंगे, 2 करेंगे तो 7/2 आ गया। 3 + 7/2 अपॉन में 2 करेंगे तो 6 आ गया, 6 6 12 और 13/4 आ गया, और 7/2 + 4 करेंगे 15, 15/4 आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको 3 डिजिट निकाल के दिखा दी हैं, बाकी की 3 आप निकाल के देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, या टेलीग्राम चैनल पर हमें फ़ोटो क्लिक करके बताइए कि आपकी 3 डिजिट क्या आई हैं, ठीक है। ऐसे ही आप निकालते चले जाएंगे फर्दर, ओके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आपका थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है 5 रैशनल नंबर, 5 + 6, 5 + 1 6, 3/5, तो ये आ गया आपका 18, और ये 30, 4/5, 6/6, तो आ गया 24 + 30। अब इन दोनों के बीच में जो डिजिट आएंगी वही आपका आंसर है। जैसे 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, तो 1 2 3 4 5 आपकी 5 डिजिट आ गई, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं आपके, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप बताइए क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, ट्रू, क्योंकि जो आपकी लाइन है ये आपकी लाइन यहाँ पे भी आ रही है, तो यस में लाई करें तो ये ट्रू है आपका। ठीक है, ये हमने पॉइंट 1 डिस्कस करा है। आप पॉइंट 2 डिस्कस करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर आपने पढ़ा था -4 -5 -6 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर क्या होते हैं आपके, 0 1 2 3। अब क्या सारे इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं? देखिए बताइए, -4 -5 है आपके होल नंबर में? नहीं है ना, तो इसका होगा फॉल्स, नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं हम अपने आंसर में, -3, कोई सा भी एक लिख सकते हैं। मैं -3 ले रही हूँ, -3 इज नॉट अ होल नंबर। अब हम थर्ड देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर आपका p/q की फॉर्म में होता है। होल नंबर मैंने आपको ये बताया ही है, ये कहाँ होता है, तो आप ये भी फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? 3/5 इज नॉट अ होल नंबर। या आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 4/2 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है p एंड q की फॉर्म को आप होल नंबर में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं ले पा रहे किसी वजह से। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। अगर आपको मैथ नहीं समझ में आती है, हार्ड लगती है, वो अब आपको हार्ड लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे चीज़ों को, और चीज़ों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।